Namaskar. I Ramesh Dabral welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. So this is the third video of our most important questions of polynomials for class 10th. ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस जो हमारे polynomials में मैंने सेलेक्ट किए थे. तो बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये चेक कर लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है had Ravita scored 10 more marks in a mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि रविता ने क्या किया होगा कि जो उसके एक्चुअल मार्क्स आए हैं, मान लीजिए x उसके मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो अगर उसने 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए होते ना, तो 10 मार्क्स अगर ज्यादा स्कोर किए होते तो ये मार्क्स क्या होते हैं 9 टाइम्स होते हमारे किसके x के स्क्वायर के, मतलब कि उसके एक्चुअल मार्क्स के जो स्क्वायर के इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये हमें करना है. तो अब क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम x की वैल्यू हमें निकालनी है उसकी. ठीक है, तो यहाँ पे 9x + 90 = हो जाएगा आपका x² या फिर x² - 9x + 90 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें कि प्लस या माइनस होके 9 आए और ये 90 आए, तो ऐसे नंबर आपको 15 से मिल जाएगा. 15 6 90 होता है, तो 15 से मिल जाएगा. जैसे ही तो यह करेंगे x² - 15x माइनस यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की क्या. हाँ ठीक है, ये भी माइनस होना था क्योंकि ये दोनों शिफ्ट होंगे उधर. -90 + 6x - 90 = 0. ठीक है, ये हो रहा है. जैसे हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो x - 15 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे तो x - 15 आ जाएगा = 0. जैसे ही होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x - 15 × x + 6 = 0. तो आपको पता है x = 15 आ जाएगा और x = -6 आ जाएगा. तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा कौन सा वाला केस पॉसिबल होगा, हमारा x = 15 होगा. ठीक है, हालांकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा होगा उसके -6 भी आ सकते हैं. ठीक है, नेगेटिव मार्क्स भी आ सकते हैं. बट ये ऐसा फेट कौन वो कर सकता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा. ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ये बोल रहे हैं कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टू सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन 180. ठीक है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टू सब्जेक्ट्स सेपरेटली. तो अब उसने क्या बोला है कि हमारा जो मैथमेटिक्स और साइंस के मार्क्स का सम था ना, वो कितना था 28 था. तो मान लिया अगर x जो हमारा है मैथ्स के मार्क्स आए हैं, और तो यहाँ पे हो जाएगा 28 - x आपका क्या हो जाएगा साइंस के मार्क्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये मिल गया. अब उसने बोला कि हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो x + 3 है ना, मैथ्स में 3 मार्क्स और ज्यादा होते हैं. और बोला है कि 4 मार्क्स क्या होते हैं साइंस में कम होते हैं एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस. ठीक है, तो इसमें 4 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 - x. और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है 180 के. अब हमें ये करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो कर लेते हैं पहले इसको. ये 24x हो जाएगा -x² प्लस 3 4 12 2 1 3 2 6 72, और ये 3 वहां पे -3x = 180. तो यहाँ जाएगा -x² प्लस 21x, और ये हो जाएगा +72 - 180. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x² - 21x, और ये हो जाएगा प्लस, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 108 = 0. ठीक है, ये आगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने क्या किया, माइनस को पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, बाकी सारे नेगेटिव. अब देखो यहाँ पे ये दोनों माइनस होके 10 माइनस का 108 देते. अब वो माइनस का क्या होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा दोबारा प्लस का हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है. अब हमें दोबारा क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. तो 108 से मुझे एक ही चीज याद आती है, 12 9 108. ठीक है, तो 12 9 देखते हैं, तो 12 और
9 को ऐड करके हमें 21 भी मिल जाता है, तो इसीलिए हमारा ये फैक्टर्स होंगे इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 भी यहाँ अंदर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 आ जाएगा, एक आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आपका x या तो 12 आएगा या x इज इक्वल्स टू 9 आएगा। तो यहाँ से दो आंसर निकलेंगे कि मैथ्स में अगर 12 आए तो साइंस में 28 माइनस 12 होगा तो कितना आएगा 16, और यहाँ पे मैथ्स में क्या होगा 9 आएगा, तो यहाँ साइंस में आ जाएगा 9 माइनस करेंगे तो 19। ठीक है, ये वाले मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने क्या किया, उसने बोला कि हमारे क्या है दोनों का जो सम है, दोनों मैथ्स और साइंस के मार्क्स का सम है 28। तो अगर मान लेते हैं x मतलब मैथ्स x होगा तो 28 माइनस एक्स आपका साइंस हो जाएगा। फिर उसने बोला कि अगर मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा मिले होते और साइंस में तो 4 मार्क्स कम मिले होते, तो कम मिले होते का मतलब क्या हो जाएगा, ये 28 माइनस 24, 28 माइनस 4 तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्शन दिया है कि 180 के इक्वल है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकाल के देखा हमने कि दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, x इक्वल्स टू 12 भी और x इक्वल्स टू 9 भी। तो हमने दोनों ही पुट करके दोनों आंसर निकाल दिए कि ये या तो ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x। चलिए फर्स्ट इक्वेशन है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3। ठीक है, इसको हमें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो मैं जानबूझ के ला रहा हूँ रूट्स वाले, क्योंकि बच्चों को रूट वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने की आदत नहीं होती, प्रैक्टिस कम होती थोड़ी, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो करते हैं इससे। देखो तो अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है तो ये देखो, अब यहाँ पे क्या होता है c और a का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए अगर तो ये आएगा 3 to the 6 -6 आने वाला है। ठीक है, -6, और अब देखो इसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो 2√2 आए और मल्टीप्लाई करके -6 आए। तो पहले क्या करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं 2 और 3 में। 2 और 3 में ब्रेक कर देगी बेसिक वर्ड, माइनस को भी हम निगलेक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे √2 चाहिए हमें, तो √2 को यहाँ पे क्या करते हैं, 2√2 को भी √2 कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले को यहाँ पे चिपका देते हैं, तो ये बन जाएगा 3√2 और ये बन जाएगा √2। अब देखो 3√2 और √2 में अगर इन दोनों को आपस में माइनस किया जाए तो ये 2√2 ही बचेगा, 3√2 माइनस √2 तो 2 माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साथ में नेगेटिव साइन भी चाहिए। तो नेगेटिव साइन के लिए अगर हम बड़े वाले को नेगेटिव बना दें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके इसकी निकाला करो कि ये थोड़ा एक चार्ट बना के अगर साइड में आप कर सकते हो तो वैसे करो, ताकि इससे थोड़ा सा आपको दिमाग में क्लैरिटी रहे कि क्या हो रहा है। तो √3x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। तो √3 देखो यहाँ पे कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखो 3 के अंदर भी दो √3 होते हैं, तो एक चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस, अब देखो यहाँ √3 बचा, यहाँ √2 बचा, तो ये √6 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर प्लस √2 कॉमन ले गया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, देखो √3 है, 2 में से √2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 √2 होते हैं, यहाँ बचेगा √6 दोबारा इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, √3x प्लस √2 इंटू √x माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगी आपके दो आंसर्स, x इज इक्वल्स टू √6 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2 अपॉन √3। आई होप आपको समझ में आएगा क्या होगा ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने फिर से कैसे किया था कि इसके फैक्टर्स हमने जो ये और इसको c और a को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसके ऐसे फैक्टर्स करने थे कि उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2√2 आए। ठीक है, तो हमने वो प्रोसीजर किया कि 6 को 2 और 3 में ब्रेक किया,
और 2 को फिर फर्दर √2 में ब्रेक किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखो हमें बी वाले नंबर में मेरे को √2 दिखाई दे रहा था, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके √2 तभी आएगा जब यहाँ पे √2 हो। अब एक √2 को मैंने इस नंबर के साथ चिपकाया, एक √2 को यहाँ रखा। क्यों रखा? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे √2 नहीं रखूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 माइनस √2 नहीं हो सकता है ना। आपको पता है कि इरेशनल नंबर अपने ही उसके साथ माइनस हो पाता है, ठीक है। तो ये किया, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फिर जो नेगेटिव साइन था उसको लगाने के लिए हमने देखा कि जो नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए बड़े वाले के साथ, ताकि माइनस होने के बाद वो नेगेटिव ही रहे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम रूट वाला क्वेश्चन में दिया है, x² + 5√5x - 70, ठीक है। अब फिर से ये करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 70, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू है ना वो 1 है, तो इसलिए हमें सिर्फ -70 को ब्रेक करना है। तो 70 को हम 7 × 10 ब्रेक कर सकते हैं, 10 को फर्दर हम 2 × 5 ब्रेक कर सकते हैं। फिर आपको ये पता है कि यहाँ पे हमें √5 चाहिए, तो √5 चाहिए होगा तो इन दोनों दो फैक्टर्स जो बनने वाले हैं उन दोनों के साथ ही √5 होना चाहिए, तभी तो आपस में ऐड हो पाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया √5 और √5 पे। एक √5 इसके साथ चिपकाया, दूसरा √5 इसके साथ चिपकाया, तो ये बन गया 7√5 और ये बन गया 2√5। तो इससे देखो आपको क्या मिल जाएगा कि इनको माइनस करने के बाद 7√5 - 2√5 करने के बाद 5√5 ही आता है। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव साइन चाहिए, तो इसलिए बड़े वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसके साथ लिख जाएगा। तो ये दो आपके क्या होने वाले हैं, ये दो आपके नंबर्स होने वाले हैं आपके इसके फैक्टर्स, क्या जो है वो करके आए हैं। x² + 7√5x - 2√5x - 70 = 0। तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आएगा x + 7√5 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2√5 जब कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वही जो वहाँ पे है x + 7√5 = 0। फिर देखो x + 7√5 कॉमन आ गया, तो बचेगा x - 2√5 = 0। तो यहाँ से आ गया आपकी वैल्यू x = -7√5 और x = 2√5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर आधे 1 घंटे बाद दोबारा प्रैक्टिस करना। ऐसे क्वेश्चंस बार बार करोगे तो क्या होगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो कौन सा होगा, ये 4th क्वेश्चन होगा हमारा। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मैं इक्वेशन पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, c² - ab x² - 2a² - bc x plus b² - cac = 0 आर इक्वल, ठीक है। इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है दोनों, तो हमें बताना है देन प्रूव दैट कि या तो a = 0 होने वाला है या a³ + b³ + c³ = 3ab होने वाला है, 3abc होने वाला है, ठीक है। देखो कितने करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। देखो अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के इक्वल होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ के हिसाब से b देखें तो आपका b है -2 × a² - bc का होल स्क्वायर -4 × a है हमारा c² - ab और c है हमारा b² - ac। अब सारी वैल्यूज पुट कर दिए तो अब सॉल्व करने चलते हैं। चलो तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा 4 और ये अंदर जो इसका a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a की पावर 4 + b² c² -2a² bc, ठीक है। ये हो गया। यहाँ भी देख लेते हैं 4 बाहर है, तो ऐसा करते हैं 4 को कॉमन लेके, हमने 4 कॉमन लिया और 0 के उधर भेज दिया, यहाँ पे बचेगा c²। अब देखो इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c² b² आएगा, फिर आएगा -ac³ आ जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा,
फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ए बी क्यूब, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया है। अब देखते हैं जो जो ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ए की पावर 4, अब देखो यहाँ पे भी a की पावर 4, यहाँ पे भी c की पावर क्यूब, b की पावर क्यूब, और हमें दिखाना क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो ऐसा करते हैं, इनको यहाँ पे ले लेते हैं साथ में इसके, तो माइनस का साइन इसको प्लस बना देगा, ये माइनस साइन इसको प्लस बना देगा, तो आएगा a c क्यूब प्लस a b क्यूब, और जो बाकी बचे हैं उनको यहाँ पे पहले इनके बचे हुए देखते हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब देख लेते हैं आगे, तो यहाँ से a की पावर 4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस यहाँ पे देखते हैं, देखो माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3a स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी बचे हुए चीजों को एक साथ लिख देते हैं, a बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और कुछ बचा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बचा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a बाहर आ गया तो यहाँ पे आएगा a क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो a यहाँ से एक बाहर आया तो a क्यूब बचा, a बाहर चला गया तो c क्यूब बचा, a बाहर चला गया तो b क्यूब बचा, और प्लस b क्यूब, सॉरी c बाद में लिखूंगा मैं, b क्यूब पहले लिख रहा हूँ, c क्यूब, और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे a बाहर चला गया तो 3abc बचा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें बोलते हैं या तो a इक्वल टू 0 आएगा, या फिर और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस तरह बोलता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो मैं यहाँ पे दोबारा बोलता हूँ, तो उसने बोला था इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो क्या है, इक्वल है। इक्वल होने पे क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और उसने बोला कि हमें प्रूव करना है कि या तो a 0 के इक्वल होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू होने वाला है 3abc के इक्वल। तो आई होप इस पे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू होगा 0 के, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यही होती है। फिर हमने क्या कहा, इस इक्वेशन के हिसाब से b a c हमने क्या किया, पुट किया इसमें, और उसको फर्दर सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपको बहुत बड़ा इजीली, मतलब कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर करेंगे, यहाँ पे गलतियां मत करना, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, बहुत चांसेस होता है ऐसे में, क्योंकि बच्चा एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एग्जाम में बैठे बैठे नर्वस भी होता है और ढंग से सोच नहीं पाता है, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना और वहां पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसी आराम में तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि if the roots of the equations ax square plus 2bx plus c and bx square minus 2 under root acx plus b is equals to 0 are simultaneously real, then prove that b square is equals to 4ac। तो इसका कहने का क्या मतलब है, सिमिल्टेनियसली रियल का मतलब क्या है कि साथ में रियल है, कि मतलब दोनों ही इक्वेशंस के क्या है, रियल रूट्स हैं। अगर तो रियल रूट्स हैं तो ये प्रूव करो कि जो b स्क्वायर होगा वो 4ac के इक्वल होगा। तो मैं आपको वाले इक्वेशंस लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ac x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें प्रूव करना है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac अगर इन दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो सिमिल्टेनियसली रियल है। तो रियल का मतलब हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ये आएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू ac। ठीक है, इतना आ गया।
फिर नेक्स्ट वाले से करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगाते हैं, तो ये आएगा 2√AC का माइनस के AC का होल स्क्वायर -4B स्क्वायर, तो 4B स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A भी यही है, B भी यही है, सॉरी A भी यही है और C भी यही है, तो इसीलिए यहाँ पे B स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये आ जाएगा 4AC हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा AC का, -4B स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके AC माइनस B स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और AC विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन हमें बोल रही है कि B स्क्वायर या तो AC के बराबर है या बड़ा है, और सेकंड इक्वेशन बोल रही है कि AC या तो B स्क्वायर से बड़ा है या तो छोटा है, ठीक है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि B स्क्वायर AC से बड़ा हो और AC B स्क्वायर से बड़ा हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? या तो AC बड़ा होगा या B स्क्वायर बड़ा होगा, बट साथ में जो इक्वेटिंग वाली जो आ रखी है ना, ये हो सकता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं ये अब क्या हुआ है कि एक सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस काफी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के आते हैं और ये 10th लेवल का ही है, इसलिए मैं ये इनको भी सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा जो आपका लेवल है वो भी बढ़े थोड़ा, और बढ़ेगा लेवल तो आप इजीली 10th के क्वेश्चन तो फिर आराम से ही कर पाएंगे जब ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना रियल और डिस्टिंक्ट होंगे के की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, के की वैल्यू बतानी है कौन सी वैल्यू के लिए इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो क्वेश्चन में होता है डी इज ग्रेटर देन 0 होता है हमारा रियल और डिस्टिंक्ट के लिए। फिर यहाँ पे इसके हिसाब से के स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, ऐसा हो गया, इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहाँ पे वो करें एक्स स्क्वायर -8 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, या एक्स के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, या फिर k इज ग्रेटर देन आ जाएगा ±2√2, ठीक है। तो ये चीज है, और ये भी ना करें, मैं तो ये भी नहीं करना चाहता, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अब देखो k की जो वैल्यू है वो कैसे पता लगाएंगे कि किससे, मतलब k की कौन कौन सी वैल्यूज हमें लेनी है, ठीक है। तो चलो वो लिख ही देते हैं, k इज ग्रेटर देन 2√2 ±2√2, ठीक है। तो अब देखो कि यहां पे कहां कहां लाई करेगा, तो एक तो यहाँ पे पॉइंट है हमारा -2√2 और एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे 2√2, ठीक है। अब तो जब भी आपके पास ऐसा आता है ना k इज ग्रेटर देन ±2√2, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो -2√2 है k तो इससे छोटा होगा या तो, और या फिर k इससे बड़ा होगा। जैसे यहां से भी आप देख सकते हैं कि k स्क्वायर जो होगा वो 8 से कब कब बड़ा होने वाला है, या तो वो जब क्या होगा यहाँ पे 2√2 के स्क्वायर से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर जो आएगा वो 8 से बड़ा ही आएगा, मतलब जो उसके आगे के नंबर्स का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जो -2√2 है उसके जो नीचे वाले नंबर्स होंगे ना, उसके भी जो उनके भी स्क्वायर होंगे वो भी क्या होंगे 8 से बड़े आएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज निकल जाती है कि k एक तो यहाँ लाया करेगा और k एक तो यहाँ लाया करेगा। ये इस पे थोड़ा ट्विस्ट था, यहाँ तक आपने किया है पहले, बट ये चीज जो आई थी ये थोड़ी सी नहीं हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता चल गया आपको कैसे हुआ कि k स्क्वायर आपका 8 से बड़ा कब कब हो सकता है, सिर्फ वो 2√2 -2√2 और +2√2 की वैल्यूज के बीच में कभी भी 8 से बड़ा नहीं होगा। बट क्या होगा जब -2√2 से के पीछे जाएंगे तो यहाँ पे k स्क्वायर क्या होगा 8 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे k स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे भी नहीं देता है, तो यहाँ से भी k बड़ा होगा और यहाँ पे भी बड़ा होगा, ठीक है। चलिए ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो हो सकता है वो पॉलिनोमियल्स की ही हो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हो सकती है, क्योंकि अब पॉलिनोमियल्स के ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बचे हुए हैं, वो मैं और ढूंढ ढूंढ के लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।